नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। इलेक्शन चढ़ गया क्या यूपी का? अब चढ़ना भी चाहिए, क्योंकि 27 का चुनाव या 27 साल यूपी के ही चुनाव से शुरुआत होगा। यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, तीनों स्टेट है। लेकिन सबसे बड़ा कोई राज्य है भारत में तो उत्तर प्रदेश है, सीटों के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से, सबके बाद। तो वहाँ का राजनीति यदि न चढ़े और जहाँ पे योगी आदित्यनाथ हो और वो जाकर दूसरे राज्यों में इस धार को और भी धारदार बनाते हों तो अपने राज्य को कैसे छोड़ सकते हैं? मैसेज यहीं से पास होता है और उनके द्वारा ही पास होता है हिंदुत्व का। और ये बंगाल में भी देखा हम लोगों ने। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते हुए भी बुलडोजर की वही नीति अपनाई जो कि उत्तर प्रदेश में था। उन्होंने भी वहाँ पे स्पीकर माने लाउड स्पीकर का आवाज़ कम कराया, ये नहीं कि सिर्फ मस्जिदों पे, मंदिरों पे भी कराया। तो मैसेज तो उत्तर प्रदेश से ही जाएगा और योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे इसमें शायद और ज़्यादा इजाफा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को पता है कि हमारे वोटर कौन है और वहाँ पे कैसे हमें बनकर रहना है। और इस चीज़ों को गंवाना नहीं चाहेंगे, अपने वोटरों को खोना नहीं चाहेंगे। तो यदि उनको बना के रखना है तो मैसेज तो देना पड़ेगा ना, और मैसेज क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। यदि मुजफ्फरपुर दंगे के बाद वहाँ पे आज महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं तो ये एक मैसेज ही। मैं एक्चुअली यही आपसे पूछना चाह रहा था। यहाँ तो 10 साल सत्ता में हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ को। बंगाल जैसे हालात भी, बंगाल में तो खैर आप चुनौती दे रहे थे ममता बनर्जी पर, आरोप खूब था मुस्लिम तुष्टीकरण का। वहाँ तो ऐसा लग रहा है उनको आज़ादी मिली हो। कई बार रिएक्शन देखकर तो ऐसा लगता है। वैसी परिस्थितियाँ यूपी में नहीं हैं। फिर इस मुद्दे की, इस पोलराइजिंग नैरेटिव की इतनी रेजोनेंस क्यों है? क्यों ये काम करता है? एक्चुअली क्या है कि इतना डर बना हुआ है कि वो दोबारा वापस आने के बाद राज्य की स्थिति कितनी बिगड़ सकती है, बिहार के जैसा। ये इस डर को उनके अंदर, व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है। वो डर ये नहीं होने देना। चूंकि क्या है कि हर कोई, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सब हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है तो सब उसमें आनंदित रहते हैं। दंगे नहीं हो रहे हैं। यदि दंगे नहीं हो रहे तो चाहे हिंदू मारे जाते हैं, मुसलमान मारे तो जाते ही जाते। बिल्कुल। आज ये नहीं हो रहा तो किसके घर के बच्चे बच रहे हैं? ये दोनों समुदाय के लोग बच रहे हैं। यदि आज यहाँ पर बिजली मिल रही है तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू के घरों में बिजलियां जल रही हैं, मुसलमानों के घर में भी जल रहे हैं। राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, तो उससे दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो ये मैसेज जो है, और जिस धार की बात आप कर रहे हैं, तो इसको बनाए हुए पब्लिक ने बना के रखा है कि भाई आप उसी पे रहिए, कि ताकि जो मेरे निडर हूं, जो घूम सकता हूं या किसी को जवाब दे सकता हूं, तो आपके इस शासन के कार्ड देता। यदि आप चले जाएंगे तो फिर ये उठ खड़े होंगे और फिर वही करेंगे। आज भी लोगों को यही लगता है कि वो सरकार, यदि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो वही रोड पे गुंडागर्दी दिखेगा, वही बाइकर दिखेंगे, वही बदमाशी दिखेगी। तो ये डर जब हमारे अंदर में रहेगा तो बार बार योगी की हर स्पीच नई लगेगी। आपकी टीमें जाने लगी उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं और तीनों स्टेट जो अभी आने वाला काम कर रहे हैं। कुछ आइडिया दीजिए जरा, जैसे किस प्रकार, क्या नब्ज टटोल रहे हैं आप, किस प्रकार के सवाल होते हैं? चुनाव के जो नब्ज टटोले जाते हैं तो सबसे देखा जाता है कि कौन पॉपुलर व्यक्ति है। अच्छा, जनता उसे किसे पसंद करती है, मुद्दे क्या हो सकते हैं और किन मुद्दों के आधार पर पोल होगा। आप यदि उत्तराखंड जाएंगे तो कुछ और मिलेगा मुद्दा कि उस मुद्दे पे हम पोल कर रहे हैं। हाँ। पंजाब जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। उत्तर प्रदेश जाएंगे तो सीधे बोलेंगे कि भाई हम तो बाबा के साथ जाना चाहते हैं। तो क्या मिलता है, रिस्पांस क्या आता है? रिस्पांस यही मिलता है कि नहीं, हमें योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। देखिए, करप्शन की भी बात करते हैं लोग कि नहीं, राज्य में करप्शन बढ़ा है, लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है अभी हावी है, लेकिन उनको ये लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी हावी तो जरूर है, लेकिन उससे मेरा उतना नुकसान नहीं है जितना कि उस समय की जो गुंडागर्दी थी वो नुकसान कर तौलती है जनता। जैसे क्या है कि मेरठ की एक परिवार की बात बता रहे हैं, पिछले 2024 की पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात बता रहे हैं। जब हम लोग जाकर सर्वे कर रहे थे तो कुछ जगहों पे हम लोग फंस गए, तो लोकेशन का वो था, गांव की बात बता रहे हैं। तो एक मुस्लिम परिवार के अंदर उन्होंने कहा, बैठिए, जब बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोग तो योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे, मुस्लिम फैमिली। हाँ, पार्लियामेंट में हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग विधानसभा में देंगे। तो हम लोगों का एक प्रश्न था कि भाई क्यों आप योगी आदित्यनाथ को जो सबसे ज्यादा मुस्लिम के अगेंस्ट में बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके कारण जा रहे हैं, नहीं तो पहले कट्टे लेकर वो मैदान में जाते थे और वहां खेलते थे कट्टे के साथ। तो यदि कोई बदलाव हो रहा तो उनके फैमिली में भी हो रहा है। 2021 के चुनाव में
हम लोगों ने खुद देखा है कि मुस्लिम महिलाएं बाहर में किस तरीके से कहिए कि विरोध 22 के चुनाव में कितना विरोध की, और अंदर जाकर जब वोट देकर आई और जब कुछ दूर गई बूथ के पास तो बोली कि हमने तो बीजेपी को दिया। क्यों दिया है? तो भाई हमें राशन मिला है, हमें सुरक्षा मिला है, हमारे घर में बिजली जल रही है। तो अब बताइए, ये लोग बोलते कुछ भी हो, काम भी करते हैं। काम भी करते हैं। तो लोगों को उस नेरेटिव से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि इस नेरेटिव के कारण हमें क्या मिल रहा है। तो 10 साल में कोई मतलब जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, व्हाटएवर, कुछ निराशा अभी तक तो कम से कम मुख्यमंत्री को लेकर नहीं है। अच्छा, सरकार को देखिए, ये रहता तो अभी तेल के भी दाम बढ़े हैं, बहुत सारे कहिए कि दबाव है अभी देश के ऊपर, लोग रिएक्ट कर गए होते। और ये शुरुआत तो उत्तर प्रदेश होता है इसलिए कि ये चुनावी राज्य था, स्टेट है। लेकिन अभी देखिए किसी तरह का विरोध नहीं। आप जाइए आज पेट्रोल पंप पे, लोग बोलते हैं कि हम उसके लिए तैयार हैं। और भाई आपके पास चेहरे कौन कौन से हैं? अखिलेश के पास चेहरे कौन है बताइए? पूरी पार्टी में तो कोई नहीं मिलेगा। शिवराज जी चले गए, शिवपाल जी अलग चले गए हैं, तो किस नेता को बात मानेंगे? बस सब कुछ है। अब यहाँ का जब चुनाव स्टार्ट होगा तो एक तरफ खड़े होंगे योगी आदित्यनाथ जी, एक तरफ खड़े होंगे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, पीछे 2 और पोस्टर इस बार बढ़ जाएगा, हेमंत बिश्व शर्मा का और शुभेंदु अधिकारी का। तो आप सोच रहे कि 5 चेहरे वो चेहरे हैं जो एक दिशा में काम करेंगे, और वो दिशा वो हिंदुत्व की होगी। तो हिंदुत्व को कैसे जगाना? देखिए, फर्स्ट डे से योगी आदित्यनाथ ने इस बात को क्लियर कह दिया था कि मुझे उस 27% वोट को लेकर मेरे पास कोई भ्रम नहीं है और उस पर हमको काम भी नहीं करना। मैं तो इस राज्य की 80% जनता क्या चाहती है उसको हम ध्यान में रखकर काम करेंगे। यूपी में तो ऐसा नहीं है ना, बीजेपी मतलब ऐसा तो नहीं बोलती कम से कम। नहीं, योगी आदित्यनाथ तो बोलते हैं कि भाई हमें तो भाई सबसे पहले उनको देखना पड़ेगा जो मेरा सबसे बड़ा वोटर है। आप भी आओ, आप भी शामिल हो जाए मेरे वोट में। लेकिन आप देखेंगे कि बरेली में चले जाइए, रामपुर में चले जाइए, मुरादाबाद में चले जाइए, सबसे ज्यादा आवाज किसको मिला है? मुस्लिम परिवार को मिला। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन अभी अखिलेश यादव की जो आप बात कर रहे थे, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने खास तौर पे बिहार से शुरुआत हो गई थी, उसके बाद से कुछ तो ट्रैक चेंज किया है। एक तो वो लगातार पीडीए करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसकी डेफिनेशन भले ही वो बदलते रहते हैं, लेकिन उनका ये है भाई सामाजिक समीकरण, जाति गोलबंदी, उस पे रहो। बहुत एपरेंट मुसलमानों के लिए कुछ कहना बोलना अवॉइड करते हैं। अभी तो एक मंदिर बनवा रहे हैं बड़ा सा केदारनाथ की तर्ज पर जो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको इतना तो दिख रहा है कि भाई ये जैसा आरजेडी पे चिपक गया जो हम पे ना चिपके, या जो बंगाल में हो गया ममता जी के साथ, वैसा हम पे ना लगे। देखिए, हम लोग जैसे सरोज हिंदू हैं, जनेऊ नहीं पहनते हैं। यदि देखिएगा जनेऊ, लेकिन जनेऊ पहना दीजिएगा मुझे तो बड़ा अटपटा सा लगेगा, कभी इधर से खींचूंगा कभी इधर से खींचूंगा। वही अखिलेश यादव जी के साथ है, वो हिंदुत्व को अपनाना तो चाहते हैं, बच बच के चले। तो यहाँ बच के नहीं, आप 2 समुदाय को एक साथ नहीं खुश कर सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए उनको। पीडीए क्या है उनका, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया हूँ। यदि भाटी जी के बयान को ले लिया जाए जो उनको दिया है, तो क्या ये लगता है प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, उनको बुला करके समझाया भी अखिलेश जी ने। भाई समझाने से क्या होगा? वो तो बिहार चुनाव के बाद बोले थे कि भाई मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूं कि आप कोई इस तरह का बयान न दे जिससे कि हमें नुकसान है, बीजेपी उसको भंजा लेगी। वो प्रकरण बड़ा अटपटा सा है, मैं आपको बताऊं, मतलब कोई लॉजिक फिट नहीं होता उसमें। या तो भाटी जी से गलती हो गई, मान लिया, बोलते मोहल्ले में निकल गया, ऐसा लगा भी नहीं क्योंकि उन्होंने सोच समझ के और उसके बाद उस पर थोड़ा सा चटकारे भी लिए थे, मुस्कुराए हंसे भी थे। अब अगर इसके पीछे कुछ ये था कि भाई इससे बाकी जातियां जो हैं खुश हो जाएंगी, मतलब ब्राह्मण को गाली दो तो बाकी खुश हो जाएंगे, तो भाई ब्राह्मण तो पहले यहाँ उसके पास नाराज होने की वजह पड़ी थी बीजेपी से, आपने तो उसको और ढकेल दिया, वापस ढकेल दिया उसको आपने। सो समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं, एकदम नहीं समझ में आ रहा। सच, चलिए ब्राह्मणों को तो आपने बोला, गुर्जर जाट पर क्या बोल दिया आपने, और किसके ऊपर बोला? महिलाओं को लेकर बोला कि भाई पहले तो ये लोग रखते थे, अब तो महिलाएं 3-3 4-4 रखती। अब बताइए, उस समाज में आप वोट की उम्मीद कर रहे हैं जिस समाज की महिलाओं को आप एक तरह से विवादास्पद या बहुत ही गंदा, और भाई 7.5 मिनट आप बोला है उस पर। हम आप बात कर रहे हैं, हम लोग जैसे ऐसे कर रहे हैं, कोई वर्ड गलत हो सकता है, फिर उसको हम सुधारेंगे,
लेकिन 7 मिनट तक लगातार शब्द को गलत बोलते जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। एनीवे उन्होंने नुकसान कर दिया अखिलेश यादव का। मुझे लग रहा है कि नुकसान कर दिया। अरे अखिलेश यादव को देखिए, आप बीजेपी का पुरुषोत्तम रूपाला को बयान ले लीजिए। हाँ। पार्लियामेंट के समय लगा था कि क्षत्रिय समाज वाला क्षत्रिय समाज वाला, गुजरात के व्यक्ति हैं, राजकोट से लड़ते हैं चुनाव, उनके इस भाषण को लेकर कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा? पड़ा कि नहीं पड़ा? यूपी में पड़ा था, तो इस यूपी में पड़ा, राजस्थान में पड़ा, बिहार में पड़ा। ये अखिलेश यादव को यदि लगता कि इसमें नुकसान हो रहा है तो कल बुलाकर बात क्यों की है? आपने कहते कि भाई आप प्रवक्ता से हटिए, आप इस तरह की चीजें मत कीजिए। हाँ, प्रवक्ता से हटाया नहीं उनको। हाँ, वो जो प्रेस रिलीज भी आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें ये बड़े आदर सम्मान से बैठा के बात की है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। लेकिन क्या कोई ऐसा मुद्दा आपको लगता है अखिलेश जी के सामने है जो उनके हाथ लग सकता है, जैसा 2024 में लग गया था? बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया तो आपने कहा कि ये संविधान बदलेंगे, अब वो चल गया एक बार दोबारा, अब विधानसभा में तो वो मुद्दा तो चल ही नहीं सकता। नहीं। लेकिन कोई नैरेटिव है ऐसा? देखिए, अभी तत्काल देखा जाए तो कोई इस तरह का नैरेटिव दिख नहीं रहा है। अच्छा। उनको भी इंतजार होगा कि चुनाव आए तो शायद कोई हमारे पास मुद्दा आए। यदि चुनाव डेवलपमेंट के नाम पे वो नहीं लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे तो लड़ रही है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम के साथ लड़ रही है। 10 साल का काम बताने को है, बताने के लिए है। आप तो कह सकते हैं ना कि भाई हमारे पास 6-6, 7-7 हमारे पास एक्सप्रेसिव हाईवे है। आप कह सकते हैं कि भाई महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आज ये सारे दावे आप हमने रोजगार देने की, और मुझे तो लगता है कि दिसंबर आते आते जिस तरीके से हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में काम देख रहे हैं, जो उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख लोगों का ये लोग रोजगार देंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी वो कर देती है, मानता हूं कि मैं कि 1 लाख भी नहीं करके 30-40 हज़ार, जैसे TCS खुल रहा है, सैमसंग का खुल रहा है, विप्रो का भी खुल रहा है, ये सब में उन्होंने जॉब दे दिया, तो फिर आपके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। आप जातीय नैरेटिव की बात कर रहे हैं, आप उस नैरेटिव से भी बाहर हो जाएंगे। हर लोग, व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा होता है, उसको किसी पार्टी से तभी तक उतना ही ज्यादा उम्मीद होती है कि हमारे लिए वो क्या सोचा है और क्या कर रहा है। और फिर वो वैसे अलायंस पार्टनर भी तो नहीं है उनके पास इस बार। जयंत भी चले गए, राजभर भी चले गए, अभी तो कांग्रेस है ले देखे उनके पास, वो भी उसके साथ भी आपको मुस्लिम वोट की वही विभाजन है, वही विभाजन ही है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बार, माने अखिलेश यादव इस बार राहुल गांधी के साथ अपना स्टेज शेयर करने, माने अपना मंच शेयर करने से बचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक व्यक्ति के चेहरे का नैरेटिव जो होता है उसका खामियाजा पूरी पार्टी को पड़ना पड़ता है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है बिहार में कि राहुल मेरा नुकसान कराते हैं। एकदम करा देंगे भाई। यदि नहीं उनको लगता है तो क्यों बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है? वो पुरानी बात हो गई। पुरानी क्या, हर बार नहीं हो जाती है। बिहार में भी आप देखिए, बिहार में भी उनको लगा ना कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं ये SIR में ले जाकर उलझा दिए और उन्हें तेजस्वी ने कुछ नहीं किया, RJD को नुकसान हो गया। नहीं, वो तो उन्होंने जब अभी वो ममता हारी और वो बंगाल गए उनसे मिलने के लिए, अखिलेश यादव DMK स्टालिन से भी मिलने गए, तो उन्होंने लिखा ना, जब से कांग्रेस ने DMK को छोड़ा कि हम उनमें से नहीं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें। अखिलेश ने लिखा, सीधा सीधा हमला था कांग्रेस पे। लेकिन उन्होंने तो संकेत तो दे ही दिया ना कांग्रेस को कि आप छोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल दे दिया। तो जब उनके चरित्र के बारे में उन्होंने वर्णन कर दिया तो निर्णय लेने का तो अब अखिलेश किया है ना कि तो आपको भाई लगता है ये उनका सोचना ठीक होगा, स्ट्रेटेजी ठीक होगी अगर अकेले जाएं? देखिए, अकेले जाना उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनके लिए और ज्यादा नुकसान होगा। वोट का विभाजन जो होगा विपक्ष में, उससे अखिलेश का मार्जिनल सीट जो है वो टोटल चला जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि वो उस आंकड़े को उनके भी जो भी एजेंसियां होंगी वो लगा रही होंगी। जैसे पहले तो IPAC वाले थे, वो मुद्दे लेकर कुछ दिया ही होगा, लोग उन्होंने डाटा भी कुछ अवेलेबल कराया होगा, तो उस पर वो मंथन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस और अखिलेश माने सपा को अलग चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, क्योंकि बसपा का वोट इस बार वापस आ रहा है। जो पार्लियामेंट में 2024 में लगा था कि शेड्यूल कास्ट उनके तरफ गए हैं, वो वापस आते हुए फिर दिख रहे हैं बीजेपी की तरफ, बीजेपी के तरफ और सपा के तरफ भी। अब सपा का वो वोट परसेंटेज नहीं रहेगा 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में। नहीं, अब क्या, जो 24 का दलित वोट चला गया था सपा में और कांग्रेस में जी, वो उसमें से आता हुआ अभी इस बार बीजेपी के तरफ और बसपा की तरफ, हाँ, दोनों की तरफ आते हुए रहा। तो ये नुकसान उनको हो रहा है। यादव मुसलमान पिछली बार भी उनके साथ थे, उसके पिछले बार भी थे, वहां वोटों में बहुत ज्यादा आपको डिवीजन नहीं दिखेगा, वो वहां पे जाएगा। अब बचा कुर्मी कोयरी का वोट जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, तो इनके साथ राजभर भी नहीं है इस बार, जहां पे करे कोई ऐसा नेता भी नहीं है कि जिसको ये लेकर चले।
दूसरी बात इस बार मुसलमान नेता का, जहां करे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लेके, कोई ऐसा दबंग नेता नहीं है जो खड़ा होकर उस मुस्लिम वोट को अपने तरफ खींच कर लेकर आए। तो हो सकता है कि इस बार मुस्लिम वोटों का भी डिवीजन होगा, चाहे वो बसपा में कोई कैंडिडेट जीता हुआ दिखे तो हो सकता है कि उसके तरफ चला जाए। ये अब तो आजम खान के लिए भी नहीं बोलते ज्यादा, अब किसी के लिए नहीं बोल पाते ना, यही कठिनाई है ना। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई आप हमको सिर्फ वोट के लिए बैठा के रखें। सीट भी कम दिया था इन्होंने, यदि इतना ही था तो आप यादव से ज्यादा मुसलमान को वोट अति दे दिए होते सीट, क्योंकि वो तो ज्यादा थे ना, मुस्लिम तो आबादी में तो ज्यादा है, तो आपने वो भी नहीं किया। तो ये सब सारे नुकसान उनको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। बसपा को और कौन देख रहा है इस वक्त? मुसलमान देख रहा है? मुसलमान देख रहा, मैंने क्या बताया कि वहां पे इस बार बसपा को ये देखा जाएगा, मुस्लिम देखेगा कि ये क्या बीजेपी को हरा सकती है कि नहीं। उनकी इमेज तो ये है कि ये फायदा पहुंचाती है। नहीं, फायदा पहुंचाने को तो क्या कहा जाता है, ये में कि उनके ऊपर भी था, देश के ऊपर ओवैसी की भी था, लेकिन मुसलमान गए कि नहीं गए। यदि फायदा मुझे क्या, मुझे ये भी देखना होगा ना कि समाजवादी पार्टी के रहने से हमारे सामाजिक या धार्मिक या एजुकेशनल में क्या बेनिफिट मिला है। ओवैसी जो विचार चलाना चाह रहे थे, भाई हरा तो तुम पा नहीं रहे भाजपा को, तो कम से कम अपने लोग जिताओ, मतलब मुसलमान जिताओ, मुसलमान उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाओ। यही मैसेज यहाँ पे भी जाएगा। ये बंगाल में भी गया। बंगाल में देखिए मुस्लिम वोटों का, मुर्शिदाबाद में 6 सीटें बीजेपी जीत जाए, कौन सोचा था। 4-5 तक तो हम लोग जा रहे थे, 6ठा सीट भी आ जाएगा। तो वहां पे जिस तरीके से कांग्रेस में क्या कहा जाता है, हुमायूं कबीर में और एआई में वोट डिवीजन हुआ, बीजेपी अच्छा कर गई। तो अब मुसलमानों को ये लग रहा है कि भाई हमारे लिए जो बोलता है उससे नहीं, जो हमारे लिए करता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस माने में कुछ भी कहिए, ओवैसी का मैसेज बहुत क्लियर होता है, जैसे योगी आदित्यनाथ को हिंदू को लेकर मैसेज, उनकी वही पॉलिटिक्स है। तो इस चीज को, मैसेज को पास करने में मुझे लग रहा है कि अखिलेश से ज्यादा है। तो अभी के फाइनली, अभी के आपके असेसमेंट में अभी बीजेपी और सपा में बहुत गैप है, काफी गैप है वोट का। देखिए, जब भी बीजेपी को हारने के लिए उत्तर प्रदेश में कम से कम 42% से नीचे आए वोट, वो आते हुए नहीं दिखा। अभी कितना है? अभी तो 43% कुछ आया था 24 में, 44 कुछ था इनका, क्या कहा जाता, 22 में। तो ये वोट परसेंटेज इनको गिराना पड़ेगा। 44 से जब 41 या 42 पे आ जाएंगे तो 2.5-3% वोट को खींचकर समाजवादी पार्टी के लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को 38% से 40 या 41% तक जाना होगा। ये अभी उतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई ऐड होते हुए नहीं दिख रहा है ना कि यदि किस मुद्दे पे हम ऐड होंगे। यदि मान लीजिए कि मुझे सौरव जी के साथ जाना है, तो मुझे ये समझ में आए ना कि सौरव जी के साथ मैं क्यों जाऊं। तो ये अखिलेश को अभी बताना पड़ेगा कि भाई आप हमारे पास आए और हम आपके लिए क्या सोचा है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर उनका कोई बड़ा इस तरह का नहीं देखने में आया मैसेज कि वो महिलाओं के ऊपर क्या सोच के रखा है। घूम फिर कर एक पीडीए चलेगा, लेकिन ये पीडीए के लिए क्या करेंगे इसके बारे में नहीं बताते हैं। योगी आदित्यनाथ यदि हिंदू के बारे में बोलते हैं तो बताते हैं कि भैया हम ये करेंगे। तो सर ये कह देना कि अभी चुनाव से जो भी वक्त रह गया 8-9 महीने का, बीजेपी अहेड, हाँ अहेड विद द मार्जिन, एकदम 100%। बाकी देखिए चुनाव की गाड़ी कहाँ ले जाती है जी। चुनाव जैसे आएंगे मुद्दे भी आएंगे। हाँ, और ये भी। बहुत शुक्रिया मनोज जी, समय निकाला आपने हमारे लिए। आप देख रहे थे भारत की खबर आज इतना।